हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी क्या चीज़ है जो रहती है हमेशा, ज़िंदगी के बाद भी रहती है और ज़िंदगी के साथ भी। सोचो और बताओ। नहीं समझे? हाँ, सही समझे। आज मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं बताऊँगी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं और इसमें को हम कैसे ले सकते हैं। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप उसके फॉर्म फिल करना है, क्या है सारा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। सब बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, बट अभी हमें पता नहीं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको मैं बता सकूं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है और हमें कैसे इसको ले सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। एक होता है इंश्योरर एंड एक दूसरा होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड वह पर्सन होता है जो कि अपना लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवाता है। इंश्योरर से मतलब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है, वो होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड पर्सन एक फिक्स्ड अमाउंट इंश्योरर को देता है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को देता है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सब मतलब जमा करवाता है, प्रीमियम कैसे पॉलिसी लेता है। इंश्योरेंस यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इसके बीच में उस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को एक सम अश्योर्ड अमाउंट पे करती है जो कि पॉलिसी में लिखा हुआ होता है। और इसके अभी हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या होते हैं। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो जैसे कि हमें एक पेमेंट प्रीमियम देना पड़ता है, एक अमाउंट देना पड़ता है, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा जिसके कि हम ये सोचे कि हाँ यार हमें तो इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तो इसीलिए हर इंसान वही काम करता है जिससे उसको बेनिफिट दिखाई दे। चलिए तो इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट बेनिफिट होता है सेविंग। ये आपकी एक टाइप की सेविंग होती है जो कि जैसे कि अगर हम किसी एफडी में जमा करते हैं पैसे या उसमें जमा करते हैं बैंक में, तो उसमें सिर्फ हमें इंटरेस्ट मिलेगा कुछ परसेंट, पर इसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग रेट, और उसके साथ ही बोनस भी मिलेगा। और ऊपर से एक लाइफ का सिक्योरिटी होती है कि हाँ अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद भी हमारी फैमिली को कुछ अमाउंट मिलेगा। और अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में भी हमें डबल बेनिफिट मिलता है जो कि हमने टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जानते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में। सेकंड बेनिफिट है सुटेबिलिटी फॉर रिज्यूमिंग लोन। अगर हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे प्रोसीजर होता है, जैसे कि पहले उनके बारे में पूछा जाएगा कि कितनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कागज देखे जाएंगे, उसके बाद उस पर सर्वे किया जाएगा कि हम इसको कितना लोन दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपको लोन ना भी दे, तो इसीलिए आपको ये डिपेंड करता है कि आपका इसमें कागज़ कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है और ये कंफर्म भी नहीं होता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर हमने अगर हमें लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 85 to 90% तक लोन दे सकती है हमारी जमा की पूंजी में से। तो इसीलिए इंश्योरेंस में भी मतलब लोन लेने में भी इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत काम आती है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें से लोन ले सकते हैं। चलिए तो अभी जानते हैं थर्ड बेनिफिट के बारे में कि थर्ड बेनिफिट क्या है। थर्ड बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट इसलिए है कि अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी 12,000 से 14,000 तक आपको टैक्स डिडक्शन देती है। अगर आप इनकम टैक्स को इसे दिखा के, इस पॉलिसी को दिखा के इनकम टैक्स बचा सकते हैं। अब फोर्थ बेनिफिट के बारे में जानते हैं। फोर्थ बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट्स। ये एक इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है। जब आप इंश्योरेंस में पैसे लगाते हैं तो यह आपके सेविंग के
तो होती है, प्लस में जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं उसके ऊपर बोनस भी मिलता है, आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो एक इसके ऊपर से एक लाइफ सेव भी होती है कि लाइफ हो गई सिक्योरिटी। अब हम जानते हैं प्रोसीजर ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस, कि इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और जैसे कि इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है, इस पॉलिसी को लेने के लिए कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको बताऊँगी कि इसका प्रोसीजर कि कैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें पहला जो स्टेप है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पॉलिसी डिफरेंट एलिमेंट, हर टाइप की पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान को चाहिए चिल्ड्रन एजुकेशन की पॉलिसी, किसी को चाहिए चाइल्ड मैरिज की पॉलिसी, किसी को चाहिए पेंशन की पॉलिसी। तो पॉलिसी कई टाइप की होती है, तो सही तरीके की पॉलिसी का चुनाव करें और उसके बाद ही अच्छी तरह सोच समझ के उसको चुनें। सेकेंड स्टेप है फिलिंग अप इंश्योरेंस फॉर्म। जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बहुत सी ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपका इंश्योर का डेट ऑफ बर्थ का, उसका परमानेंट एड्रेस का, उसका ऑक्यूपेशन एंड उसका जैसे कि मेन है प्रीमियम, कि वो कितना प्रीमियम किस टाइम पे भरेगा, मंथली करेगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयरली। तो ये डिटेल्स में फिल की जाती है। थर्ड वन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इंश्योरेंस कंपनी का हॉस्पिटल में के साथ टाई अप होता है, वो हॉस्पिटल में इंश्योर्ड पर्सन को भेजती है कि अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराए, और जो हॉस्पिटल होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को इसकी रिपोर्ट नहीं देता, वो डायरेक्ट इंश्योरर के पास रिपोर्ट भेजता है, जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इसीलिए इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप होता है एक्सेप्टेंसन ऑफ प्रपोजल फॉर्म। तो ये इंश्योरर के पास पावर होती है कि वह उस फॉर्म को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो सारे जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह और उसकी वेरिफिकेशन करके जो भी इसको सही डिसीजन लगता है, वो सही मिलता है डिसीजन, तभी वो उसको एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर सकता है। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप होता है प्रूफ ऑफ एज। प्रूफ ऑफ एज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रूफ ऑफ एज हमें देना पड़ता है। उसके लिए आपको जैसे कि आपका आधार कार्ड इसको जमा कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ एज में कुछ और भी आते हैं, जैसे कि आपका हो गया पासपोर्ट हो गया, और उसका हो गया आपका स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, और जैसे बर्थ के टाइम पे जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी हम बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसको भी हम जमा करके एज और प्रूफ दे सकते हैं और अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट भी बहुत कंपलसरी होता है। फिफ्थ स्टेप प्रूफ ऑफ एज। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, सिक्स्थ स्टेप। इसके बारे में जानते हैं। सिक्स्थ स्टेप है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब पेमेंट का डिटेल दिया जाता है कि कितने प्रीमियम पे करेंगे, और हाफ ईयरली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे या फिर एनुअली करेंगे। तो या उसके इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रीमियम पे करेगा। और इसके बाद जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर देता है। उसके बाद ये उसका इंश्योर्ड पर्सन का रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंश्योरर के पास। अब चलते हैं लास्ट एंड थर्ड सेवन्थ स्टेप पे। वो होता है इशू ऑफ पॉलिसी। उसके बाद उसको पॉलिसी इशू कर दी जाती है, और अगर इसके बाद उसका जैसे कि अपने 12 बजे पॉलिसी की और 12:30 बजे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्लेम मिलेगा उसकी फैमिली को। तो इसलिए दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बाय एंड टेक।